प्यारे बच्चों, आज जो चैप्टर है वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विषय हल ज्ञात कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों चलिए सवाल को लगाते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे माना कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या, क्या मानेंगे, लड़कियों की संख्या बराबर कितनी मान लेंगे बच्चों, x। लड़कियां की संख्या कितनी मान ली, यहाँ पे लड़कियों की संख्या x मान ली। इसके बाद मानेंगे लड़कों की संख्या, क्या मानेंगे, लड़कों की संख्या बच्चों लड़कों की संख्या हम मानेंगे y। अब सवाल क्या कहता है, सवाल शर्त नंबर 1 देखते हैं। शर्त नंबर 1 सवाल कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कक्षा 10 में लड़के और लड़कियां जो हैं वो कितनी है, 10 हैं। तो लड़कियां और लड़कों की जो संख्या कुल टोटल है वो है 10। तो बच्चों इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं। और आगे सवाल कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इधर डालेंगे शर्त नंबर 2। बच्चों शर्त नंबर 2 डाल लेंगे। शर्त नंबर 2 में कह रहा है लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या 4 अधिक। पहले लड़कियां और लड़के दोनों कर लेंगे बराबर। अब यहाँ पर कह रहा है लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक हैं। अगर 4 लड़कों की तरफ लगा दें तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। y को इस तरफ ले आएंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। इसे डालेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। बच्चों ये हमने दोनों समीकरण युग्म बना लिए हैं। अब इन दोनों को हल करना है। तो कैसे हल करते हैं, पहले समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, जब समीकरण 1 में 0 लगाएंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। तो x जगह पे 0 हो गया, y बराबर 10। तो y बराबर कितना बच्चों प्राप्त हो गया, 10। तो हमें बिंदु क्या प्राप्त हुए, बिंदु हमें प्राप्त हुए x कामा y। जब हमने x बराबर 0 लगाया तो y का मान हमें कितना बच्चों प्राप्त हुआ, 10। इसी तरीके से पुनः लगाएंगे समीकरण 1 में। पुनः समीकरण 1 में पहले x बराबर 0 लगाया था, अब y बराबर 0 लगाएंगे। पुनः समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर लगाते हैं तो x प्लस वाई बराबर 10 दिया हुआ है समीकरण 1। अब y की जगह पे 0 लगा दिया बराबर 10। तो यहाँ पे हमें जो प्राप्त हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा x बराबर 10। बिंदु हमें जो प्राप्त हुए हैं वो x कामा y बराबर, x का मान 10 आया, y का मान जब 0 लगाया। तो इससे हमें एक डिब्बा बना लेंगे बच्चों, क्या बना लेंगे, इसे एक डिब्बा बना देंगे। यहाँ पे इसे एक डिब्बा बना देंगे इस तरीके का। इसमें x डाल देंगे, इसमें y डाल देंगे। जब हमने x बराबर 0 लगाया था तो y का मान बच्चों कितना आया था, 10। जब हमने y बराबर 0 लगाया था तो x का मान कितना आया था बच्चों, 10। तो यहाँ 10 लिख देंगे, ठीक है। ये हमने समीकरण पहला हल कर लिया है। अब हम समीकरण 2 को हल करेंगे। तो इसी तरीके से सेम करेंगे। समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 2 कितना दिया हुआ है, समीकरण 2 दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4।
तो x की जगह पे हम कितना लगा देंगे 0 माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर माइनस का y बराबर 4 बचा, माइनस को इस तरह भेज देंगे तो y बराबर माइनस का 4 आ गया। यहाँ पर हमें जो बिंदु प्राप्त हुए हैं वो कितने प्राप्त हुए, x कामा वाई बराबर, जब x का मान 0 लगाया तो y का मान माइनस का 4 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से अब समीकरण 2 में y बराबर 0 लगाएंगे। समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर तो x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ, x माइनस वाई की जगह पे क्या लगा देंगे अब 0 बराबर 4। तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया 4। तो हमें बिंदु कितने प्राप्त हुए, x कामा वाई। जब हमने y बराबर 0 लगाया तो x का मान कितना आया बच्चों 4 आया। इसका भी डिब्बा बना देंगे, चलिए यहाँ पर बना देते हैं दूसरे कवाली का डिब्बा। एक्स वाई, जब x बराबर 0 लगाया था तो y का मान कितना है -4। जब y बराबर 0 लगाया तो x का मान कितना है बच्चों 4 है। अब हमने दोनों समीकरण युग्म हल कर लिए, दोनों के मान निकाल लिए। अब हमें ग्राफ बनाना है बच्चों। तो देखिए कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, इन दोनों ही डिब्बों से हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले एक्स एच और वाई एच रेखाएँ खींच लेंगे, इस तरीके से ये रेखाएँ खींच लेंगे। यहाँ पर इसे डालेंगे x और इसे डालेंगे x डैश, इसे डालेंगे y, इसे डालेंगे y डैश। बच्चों इस वाले को क्या डालिए y डैश डालिए। अब देखो यहाँ पर x का प्लस का 10 है तो प्लस देखिए इधर चलता है तो 0, 2 का पहाड़ा लिख लेते हैं, 2 4 6 8 10 और इधर लिख लेते हैं 2 4 6 8 10। इधर माइनस के होते हैं और इधर एक्स डैश वाले जितने होते हैं वो बच्चों माइनस के होते हैं, इधर वाले प्लस के होते हैं। अब इधर लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 और इधर लिख लेते हैं नीचे 2 4 6 8 10, ये माइनस के होते हैं। इस तरीके से बच्चों हमने पूरा ग्राफ बना लिया है। अब इसमें मान लिखेंगे तो देखिए बच्चों x का मान 10 है तो 10 हमारा ये वाला है और y का भी मान 10 है, y का मान 10 ही है। अब इन दोनों को आपस में इस तरीके से मिला देंगे और इसे डालेंगे समीकरण जो आया था x प्लस वाई बराबर 10 वाले को हल किया था तो इसे डाल लेंगे। दूसरा वाला समीकरण ये वाला डिब्बा बना हुआ है, इसको देखेंगे x का मान 4 है तो यहाँ पर लिख लेंगे, y का मान माइनस का 4 है तो माइनस का 4 बच्चों नीचे होगा ये वाला। तो यहाँ से इस तरीके से खींच देंगे और इससे जो है बड़ा कर देंगे इस तरीके से। तो ये वाला था हमारा x माइनस वाई बराबर 4 का था। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है सवाल में, कहाँ गया है, कक्षा में लड़कियों की संख्या पूछी और लड़कों की संख्या पूछी, दो चीज़ें पूछी हैं। तो यहाँ पर बच्चों चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला आया सेंटर, दोनों का प्रच्छेद बिंदु आया, वो कहाँ पे आया, ये वाला आया है। तो इसे हल करते हैं, देखते हैं इस तरीके से और इधर। तो ये यहाँ पर जो कटा जाकर है वो देखिए 6 से बढ़ के गया है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे 7 और यहाँ पर देखिए ये लगभग 3 के पास में आ रहा है इस तरीके से तो यहाँ पर लिख देंगे 3। तो बच्चों लड़कियों की जो संख्या आई वो कितनी आई 7 आई और लड़कों की जो संख्या आई वो कितनी आई 3 आई। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगला सवाल लगाएंगे। एक बार सवाल को समझा देते हैं। वैसे ये चित्र जो है वो स्केल से बनता है, किससे बनता है, स्केल से। मैंने केवल आपको समझाने के लिए हाथ से ही खींच दिया है, आप जो बनाओगे वो किससे बनाओगे, स्केल से बनाओगे। चलिए इसे एक बार फिर समझा देते हैं सवाल को। कुछ नहीं करना है, माना कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y है। तो शर्त नंबर 1,
दोनों कक्षों में लड़कों और लड़कियों की संख्या का योग 10 है, तो x प्लस वाई बराबर 10 हमने लिख लिया। शर्त नंबर दूसरा, हमसे ये कहा गया है सवाल में कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक ज़्यादा है, लड़कियां 4 अधिक लड़कों से, तो पहले लड़के और लड़कियां बराबर लिख ली हैं। अब यहाँ पे जब लड़कियां 4 अधिक हैं तो वो हमने गुणा किस तरफ कर दिया, लड़कों की तरफ कर दिया, ये जोड़ दिया, तो x बराबर वाई प्लस 4 हो गया। जे वाई प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4, ऐसे समीकरण 2 डाल लिया। अब इसमें कुछ नहीं करना होता है, समीकरण पहले 1 हल करते हैं फिर समीकरण 2। पहले हमने समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर किया, तो देखिए x प्लस वाई बराबर 10, x जगह आप 0 लगा दी तो y का मान 10 आ गया। पुनः हमने समीकरण 1 में y बराबर 0 लगा दिया, जब y बराबर 0 लगाया तो x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर 10 आ जाएगा, तो बिंदु x कामा y बराबर 10 आ गया। तो इसका हमने ये डिब्बा बना लिया, जब हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान 10 आया, जब y बराबर 0 लगाया तो x का मान 10 आया था। बच्चों यही वाले लिख लीजिए हमने इसके अंदर। अब समीकरण 2 हल करेंगे। समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण दिया, तो x जगह पे 0 लगा दिया, माइनस वाई बराबर 4 है ये, तो माइनस को इस तरफ भेजेंगे तो y बराबर -4 आ जाएगा। बिंदु हमारे आगे 0 का -4। इसी तरीके से समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर x माइनस वाई बराबर 4, x और यहाँ पे y की जगह आप 0 लगा दें तो x बराबर 4 आ जाएगा, x बराबर 4, तो बिंदु हमारे आगे 4 का 0, इसका भी डिब्बा बना देंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ ही खींचेंगे। जब ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें जो बिंदु दिए हुए हमने माने हैं बिंदु ये वाले, इन्हीं बिंदुओं से देखो पहले x का मान 10 है और फिर y का मान 10 है, तो मतलब लगभग 10 तक हमें रेखाएं से खींचे, तो यहाँ 0 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 ऐसे लिख लिया। अब पहले कंडीशन हमारी कितनी है, 10 10 है, तो 10 10 का बना लीजिए। देखिए 10 10 का है, 10 और 10 का है ना, x का मान 10 है, y का भी मान 10 है, तो देखिए x पे हमने 10 बना लिया, y पर भी 10 रेखा खींच ली, दोनों खींच लिया और समीकरण डाल दिया x प्लस वाई बराबर 10। अब इसी तरीके से देखिए दूसरा वाला x का मान +4 है, y का मान -4 है, तो यहाँ पर देखिए x का मान देखिए +4 ये ले लिया और y का मान -4 ये ले लिया। अब देखिए दोनों से ऐसे रेखा ग्राफ खींच दिया और ये दोनों जो रेखा है वो प्रतिच्छेद कर रही हैं, वो यहाँ पर, तो यहाँ पर लड़कियों लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं तो ये 6 से ज़्यादा है, तो ये 7 पे पहुँच रहा है, तो लड़कियों की संख्या हो गई 7, और इधर देखिए ये 3 पे आ रहा है, तो बच्चों लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यही हमारे आंसर आ गए। तो हमसे नीचे लिखना है लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर 3। ये हमारा पहला सवाल लग चुका है। जिस किसी को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।